एक सुहानी शाम का वक्त है। सूरज ढल रहा है और मंदिर की घंटियों की गूंज चारों तरफ फैली हुई है। दो दोस्त, रोहन और आकाश, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रोहन के मन में एक जिज्ञासा है जो उसे काफी समय से परेशान कर रही है। रोहन, आकाश, एक बात बता यार, तिरुपति बालाजी में इतनी भीड़ क्यों होती है? और सबसे बड़ी बात, वहां लड़कियां और औरतें अपने इतने सुंदर बालों का त्याग क्यों कर देती हैं? सिर मुंडवाना कोई छोटी बात तो नहीं है ना? आकाश एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। रोहन, तुमने वही देखा जो आंखों को दिखता है, लेकिन जो दिल से महसूस होता है वो उससे कहीं बड़ा है। ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं है, ये एक वचन है, एक त्याग है जो सदियों से चला आ रहा है। रोहन, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? लोग ऐसा करते क्यों हैं? आकाश, तो सुनो, ये कहानी तब की है जब भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि एक बार भगवान एक घास के ढेर के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी गलती से एक गाय का पैर उनके सिर पर लग गया और उन्हें चोट लग गई। उस चोट की वजह से उनके सिर के थोड़े से बाल झड़ गए। रोहन, भगवान को चोट लगी, फिर क्या हुआ? आकाश, वहां नीला देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी थी। जब उन्होंने देखा कि इतने सुंदर प्रभु के सिर पर चोट लगी है और उनका रूप थोड़ा कम हो गया है, तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने चमकदार लंबे बालों को तलवार से काटकर भगवान के सिर पर लगा दिया। रोहन, अपने बाल काटकर भगवान को दे दिए? आकाश, हां, उनकी ये निष्काम भक्ति देखकर भगवान वेंकटेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नीला देवी से कहा कि बाल किसी भी स्त्री या पुरुष की सुंदरता का सबसे बड़ा गहना होता है और तुमने मेरे लिए उसका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त मेरे दरबार में आकर अपने बालों का दान करेगा, उसकी हर मन्नत पूरी होगी और उसके जीवन के सारे दुख मुझ तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। रोहन, मतलब वहां जो बाल दिए जाते हैं वो नीला देवी के उस त्याग की याद में है? आकाश, बिल्कुल। तिरुमला की उन पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक विश्वास है। जब कोई लड़की या महिला अपना सिर मुंडवाती है तो वो अपना अहंकार और अपनी सुंदरता का गर्व भगवान के चरणों में छोड़ देती है। वो कहती है कि हे प्रभु, मेरा ये रूप भी आपका है, मेरी ये किस्मत भी आपकी है। इसीलिए वहां उस पहाड़ का नाम भी नीलाद्री रखा गया है, नीला देवी के नाम पर। रोहन, अब समझ आया, इसीलिए वहां इतनी शांति मिलती है। ये बाल देना मतलब खुद को पूरी तरह भगवान को सौंप देना है। आकाश, सही कहा रोहन, वहां हर कटने वाली लट एक कहानी बताती है, समर्पण की कहानी। दोस्तों, अगर आपको भक्ति की ये अनोखी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल्फाज़े भक्ति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय गोविंदा।